ओम शांति। आज 23 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। बाबा कहते हैं सेवा का शौक होना चाहिए। सेवा से व्यक्ति का विकास भी होता है। जब वो सेवा के क्षेत्र में होता है तो उसको मन में आता है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ ये मेरे में तो नहीं है, तो उसको मन में खाता है मैं ये बात कैसे बोलूँ, तो उसकी धारणा कर लेता है, तो इससे उसका तो विकास होता है। उससे बाबा ने कहा आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी, जो आपका संसार है उसको दैवी बनाओ। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। और दूसरा प्रश्न है आज का, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते? ज्ञान का स्वाद आ जाए। बाबा ने कहा, रहम दिल बनने का स्वाद जिसे ज्ञान का स्वाद आया है, वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। तो इसे स्पष्ट करेंगे, ज्ञान का स्वाद, रहम दिल बनने का स्वाद। मतलब ज्ञान अच्छा लगे, सुनना भी अच्छा लगे, सुनाना भी अच्छा लगे, मनन चिंतन करके एंजॉय करना अच्छा लगे, ये सब बातें हैं। तो फिर नेचुरली उसको व्यक्ति को होगा ये मेरे को तो सारी बातें पता है, मेरी सहेली को नहीं पता है, तो मैं उसको भी तो बताऊं। गीत है तू प्यार का सागर है। बाबा ने कहा, ये जो अक्षर सुने तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि ये बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो ज़रूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? वो तो शिवलिंग पर दूध, फल, फूल आदि चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। निराकार भगवान, ये फर्क है। हम ये बाबा को याद करते हैं तो परिचय सहित करते हैं। वो लोग बेचारे करते सब कुछ हैं, लेकिन उन बेचारों के पास परिचय नहीं है, तो बाबा कहते हैं वो परिचय देना आपका काम है। निराकार भगवान वो तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान वो रचयिता भी है। फिर बाबा ने कहा कि बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, ज़मीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती हैं। भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल हो नहीं सकता। देखिए जो लौकिक है, स्वीट होम की बदल सदल नहीं होती। लौकिक में बदल सदल हो सकती है। बच्चा प्यारा लगता है तो उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कोई नहीं अच्छा लगता है तो उसको कम दे देते हैं, लेकिन बाबा के आगे तो सब बच्चे समान हैं। तो बाबा हम बच्चों को जो प्रॉपर्टी देता है, ये बाबा ने घर की बात कही, परम धाम की, निराकारी दुनिया की, जो बाबा कहते वो अचल संपत्ति है तुम्हारी, वो हिलता डुलता नहीं है। और बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है, वो चल है, वो अचल है, यानी राजाई बदलती है।
फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो, जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं, बाकी जो चल संपत्ति है वो बच्चों को नंबरवार मिलती है, तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो, 4 युग हैं, 4 युग जो हैं उनमें उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य हैं। जो देवी देवता धर्म वाले हैं सब तो सारा चक्र लगाते नहीं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। फिर बाबा ने कहा कि ये जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं, इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है, भले कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में तो ये आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, नहीं, ये तो पढ़ाई है। ये बाबा कहते कितना डल हेडेड हो, लेकिन 4 युग होते हैं, ये सृष्टि चक्कर है, सतयुग त्रेता होता है, द्वापर कलयुग होता है, ये तो कोई भी समझ सकता है। फिर बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को तो जाना है परंतु वो अवस्था भी तो चाहिए। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है, कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया था कि तुम ये लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बड़ी अच्छी अखबार में डालो परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आंखें खुले। बाबा इसको कह रहे हैं कि पब्लिसिटी करो अपनी प्रदर्शनी की, अपने म्यूजियम की, परंतु अखबार में उसी जगह डालो, रोज डालो जहाँ पर कि पहले एक बारी डाला आपने तो लोगों की नजर जाएगी। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वो सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनकी दैवी सोसाइटी, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नरक बन गई है। ये चक्र कैसे फिरता रहता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नरक नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बाबा ने बनवाए थे ये लॉकेट्स, एक तरफ त्रिमूर्ति था, एक तरफ श्री कृष्ण था। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और बैग्स भी बनवाए थे। हमें याद आता है बचपन तो बाबा ने बड़ा बैग भी था, छोटा बैग भी था, और उसके ऊपर श्री कृष्ण का वो जो टांग से नरक को मार रहा है वो वाला चित्र था। वही बैग था, इसमें त्रिमूर्ति का था, एक तरफ त्रिमूर्ति एक तरफ श्री कृष्ण। और हम लोग की जो एक्सरसाइज बुक्स होती थी स्कूल की, उसके ऊपर भी जो था वो त्रिमूर्ति का ठप्पा होता था, क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन। यानी बाबा ने जैसे ब्रांडिंग, मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग उस समय सब बीज डाले। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है परंतु बड़ों के पास जाते नहीं है। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात नहीं, पहले तो वो समझेंगे कि ये कुछ शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपनी दिल से पूछना है, बहुत रहमदिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहमदिली का स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं।
अपॉर्चुनिटी लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, केवल बच्चों का लक्ष्य होना चाहिए, तो कहीं से भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। कितनी बांधेलियां हैं वो भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपने हम जिन्स को जेल से छुड़ाना है, सर्विस नहीं की तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज की जल्दी स्थापना हो जाए। अब तो बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां मिल गई ना, आप जैसी अच्छी सेवा हो रही ना। फिर बाबा ने कहा, आज हम बच्चों को वरदान दिया, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी और वृत्ति, जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। और आज का स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। याद कमाई का साधन है, याद अपना अधिकार क्लेम करने का साधन है। तो मांगो क्यों, फरियाद क्यों करो, याद में रहो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।